प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 8 के हमारी दुनिया के अध्याय 1 है संसाधन। इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? इसका उत्तर हो जाएगा भूमि। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा हवाई जहाज। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा संभाव्य। अगला प्रश्न 4 नंबर, तो संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। तो पहला है, डैश संसाधन के लिए मूल की अभिव्यक्ति डैश प्रकार से की जाती है, तो विविध प्रकार से की जाती है। दूसरा, डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं, तो मानव संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तीसरा है, राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा डैश संसाधन का उदाहरण है, तो वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। चौथा है, डैश शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है, तो दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दे। तो इसका पहला प्रश्न है, संसाधन की परिभाषा दें। इसका उत्तर होगा, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, संसाधन का वर्गीकरण करें। तो संसाधन का वर्गीकरण, यहाँ पर 3 संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो है कितने प्रकार के हो जाएगा? तो 5 प्रकार के हो जाएगा। पहला हो जाएगा विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उपलब्धता के आधार पर, चौथा विवरण के आधार पर और पांचवा स्वामित्व के आधार पर। तो वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अगला नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और संसाधन। अगला सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, स्थानीय संसाधन। अगला है निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण क्यों जरूरी है? इसका उत्तर होगा, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीकी एवं कौशल से उपयोग में लाता है। 4 नंबर प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? उदाहरण के साथ लिखे। इसका उत्तर होगा, नवीकरणीय संसाधन वैसा प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिसका पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन। 5 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन के विवरण में असमानता के कारण को लिखे। इसका उत्तर होगा, जल एवं वन जैसे संसाधन जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है, यदि इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दे। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संसाधन को परिभाषित कर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर होगा, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जंतु वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का वर्गीकरण, पहला हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, मिट्टी, और दूसरा मानव संसाधन में मानव आ जाएगा, तीसरा मानव कृत संसाधन मकान का कार्यालय, हवाई अड्डा इत्यादि। और प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार हो जाएंगे? तो 5 प्रकार हो जाएंगे। पहला हो जाएगा विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उपलब्धता के आधार पर, चौथा वितरण के आधार पर, पांचवा स्वामित्व के आधार पर। अगला है वास्तविक संसाधन। तो वास्तविक संसाधन क्या हो जाएगा? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, दूसरा जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और संसाधन, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संसाधन। और यहाँ पर है निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। इसका उत्तर होगा विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला क्या है, वास्तविक संसाधन। तो पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा संभाव्य संसाधन, केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, जैसे संसाधन पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु, अजैव संसाधन खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमिक्षेत्र, तालाब, नदी, झील। और उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक। और वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, मिट्टी, पवन। दूसरा स्थानीय संसाधन, कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, जाडूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला। अगला प्रश्न अगला पॉइंट है, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा निजी संसाधन, जिसमें भूमि और तालाब आ जाएगा। दूसरा राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें समुद्र के तट से दूरी 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, खुला महासागर का क्षेत्र है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा संसाधन बनाए जाते हैं, जैसे नदी या मरुस्थल में पेड़ बालू का वहां कोई उपयोग नहीं होता, परंतु जब वहां से उठकर बालू को निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधन के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीकी एवं संगठन साधनों की आवश्यकता का होना आवश्यक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसका इस्तेमाल किया तो किया ही है, इसे प्रकार प्रदूषित भी कर दिया कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज। मानव जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।